हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या हाइड्रो पावर प्लांट में 4 क्लास पढ़ेंगे। तो अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या हाई हेड पावर प्लांट के बारे में बोला। उसके बाद में अगला पॉइंट था आपका मेन एलिमेंट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आपके कंपोनेंट लगे होते हैं ना। तो आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो किस पर डिपेंड करता है वो आपका मेन एलिमेंट होते हैं जो जल विद्युत शक्ति प्लांट के विभिन्न भागों का प्रबंधन है। जो विभिन्न भागों का प्रबंधन जो किस पर करता है टोपोग्राफी और भौगोलिक स्थितियों तथा पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो कौन कौन से एलिमेंट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अपना ये फर्स्ट हो जाएगा, जैसे आपका डैम, ठीक है ना। डैम मीन्स हो जाएगा आपका बांध, ठीक है ना। डैम हो जाएगा आपका। उसके बाद में हो जाएगा पेन स्टॉक हो जाएगा आपका। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इसके अंदर सर्ज टैंक हो जाएगा। सर्ज टैंक है ना। सर्ज टैंक हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर आपका वाल हाउस। और पांचवा हो जाएगा आपका इसके अंदर स्टोरेज रिजर्वायर। रिजर्वायर इसको कह सकते हैं भंडारण जलाशय में। भंडारण जलाशय एक तरह से आपका यहाँ पर आपका डैम के पीछे का भाग होता है। अगला भाग हो जाएगा आपका यहाँ पे टेल रेस एंड हैंड रेस है ना। टेल रेस एंड हैंड रेस है ना। हैंड रेस। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका इसमें फोर वे हो जाएगा इसमें ना। फोर वे हो जाएगा। और आपका इसके अंदर हो जाएगा सर्ज टैंक हो गया आपका। उसके बाद में पेन स्टॉक हो गया। और स्पल वे होता है आपका एक और स्पल वे और होता है इसके अंदर स्पल वे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका स्पल वे हो जाएगा इसके अंदर। और लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर आता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। जो आपका आता है ड्राफ्ट ट्यूब। यानी कि निकासित पानी है ना, इसको कह सकते हैं निकास ट्यूब है ना। निकास ट्यूब। तो ये मेन पॉइंट आपको देखो डैम हो जाएगा, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, वाल हाउस हो जाएगा, स्टोरेज रिजर्वायर यानी जल का भंडारण, टेल रेस एंड हैंड रेस। जो टेल रेस होता है जो आपका कहाँ पे होता है, जो आपका टेल रेस होता है ना ड्राफ्ट ट्यूब के नीचे का भाग होता है। जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है जो आपके कहाँ होते हैं टरबाइन के पास लगी होती है। टरबाइन के पास होता है जो आप थोड़ा कंक्रीट का सब बना देते हैं, क्योंकि जो टरबाइन के वेग के कारण जो पानी जो गिरेगा वहां पे तो क्या स्पीड के कारण गिरता है। तो वहां पे क्या ड्राफ्ट ट्यूब टाइप के बना देते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब है ना। तो ड्राफ्ट ट्यूब होती है जो आपकी ट्यूब आएगा सॉरी ना। जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है ना वहां पे क्या होता है जो सकड़ा टाइप का मोड़ आता है, पानी गिरता है, फिर वहां पर कुछ हो जाता है आपका
टेल रेस में जाता है। हेड रेस होता है जो आपका डैम का पीछे का भाग होता है, जहाँ आपका स्टोरेज होता है ना, भंडारण जलाशय वहां पे होता है। और वाल हाउस होता है जो सर्ज टैंक के पास ही होता है। वाल हाउस के अंदर 2 वाल हाउस होते हैं, तो ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे एक सैल्यूस वाल होता है। एक होता है आपका सर्ज टैंक होता है और एक होता है आपका पेन स्टॉक। जो पेन स्टॉक होता है जो आपका वाल हाउस और आपका वाल हाउस और पावर हाउस के बीच में लगाया जाता है। और एक डैम तो मेन है इसके अंदर, तो अपन एक एक पॉइंट को इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लेते हैं डैम। जो आपका आता है ना डैम होता है, डैम के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो डैम होता है उसके बारे में थोड़ा अपन यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका डैम, है ना। देखो सबसे पहले डैम क्या होता है। डैम एक यानी कि आपका होता है जो एरिया के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जैसे आपका एरिया पथरीला है तो वहां पर अपन मिट्टी का डैम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और जहां पर थोड़ा एरिया ऐसे ही है वहां पर डैम आपका होता है जो आरसीसी रोडी कंक्रीट सीमेंट का बनाया जाता है। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना, स्टार्टिंग की कॉस्ट होती है जो सब प्लांटों से अधिक होती है, लेकिन इसकी जैसे रनिंग कॉस्ट होती है ना, रनिंग कॉस्ट इसकी सबसे कम होती है, जिसका परिचालन लागत आती है ना जो सबसे कम आती है। क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो आपका खराब होगा, कहते हो टरबाइन की ब्लेड खराब होगी, पेन स्टॉक के अंदर आपका पाइप खराब होता है। 2 ही चीजों के अंदर फॉल्ट आता है अतिरिक्त। और इस प्लांट की ये भी है, यानी कि बेस लोड और आपका पीक लोड दोनों कार्य करता है। और इस प्लांट के द्वारा जो आप लेते हो ना, जो आप अल्टरनेटर के द्वारा जो लोड प्राप्त कर सकते हो, वो आप इस प्लांट को आप 10 से या 15 मिनट में इस प्लांट के द्वारा अपन लोड प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से अधिकतम लोड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा डैम आपका, ठीक है ना। डैम को आप डैम देखते हैं, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का महत्वपूर्ण तथा महंगा भाग है, ठीक है ना। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का महंगा तथा महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना। जो आपका जो मेन भाग होता है ना, आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है और जो कॉस्टली भाग कौन सा होता है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही होता है। यह भाग कंक्रीट तथा सीमेंट से बनाया जाता है, ठीक है ना। जो आपका यह भाग होता है जो किससे बनाया जाता है, आपका सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाता है। तथा इस प्लांट को जो इसकी होती है ना रूपरेखा के अनुसार तैयार किया जाता है। यानी कि अपन कौन सी जगह बना रहे हैं तो उसकी जो होती है ना रूपरेखा के द्वारा इसको तैयार करते हैं। स्थान की टोपोग्राफी, है ना। यह प्लांट स्थान की रूपरेखा, जो भी बताया था ना आपको, टोपोग्राफी रूपरेखा के अनुसार क्या किया जाता है, इसके अंदर स्थापित किया जाता है ना, रूपरेखा के अनुसार स्थापित किया जाता है। जिसका मेन उद्देश्य होता है ना इस प्लांट का क्या होता है, उसका स्थान की रूपरेखा मीन्स, यानी कि इसका कहने का रीजन ये है, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसकी जमीन कैसे होनी चाहिए, पथरीली वाला इलाका होना चाहिए। यानी कि पहाड़ी वाले इलाकों में हाइड्रो पावर प्लांट को लगाते हैं, तो अपन कह सकते हैं यानी कि इसका जो रूपरेखा तय होनी चाहिए जो आपकी इस प्लांट के अनुसार होनी चाहिए। अगर नदी का मुंह सकड़ा है, तो वहां पर आप सीमेंट का बांध बनाना चाहिए। यदि नदी का मुंह सकरा है
तो प्लांट को कंक्रीट तथा सीमेंट से, कंक्रीट तथा सीमेंट है ना, कंक्रीट तथा सीमेंट से बनाया जाता है। यानी कि नदी का मुंह सकरा है ना, तो उसका जो प्लांट हो, प्लांट को कंक्रीट या अपन किससे बनाएंगे, सीमेंट से बनाया जाता है। यदि नदी का मुंह बड़ा है, नदी का मुंह बड़ा है यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं चौड़ा है ना, नदी का मुंह एक तरह से चौड़ा है, तो प्लांट को मिट्टी के द्वारा तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में कहने का है, यदि नदी का मुंह सकरा है ना, तो आपको जो पानी का वेग क्या आएगा, स्पीड से आएगा। स्पीड से आएगा तो अपन मिट्टी यूज करेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी कट जाएगी आपकी, तो प्लांट अपना आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन जो वहां पर कंक्रीट और किसका यूज करेंगे, अपन सीमेंट का यूज करेंगे। लेकिन जैसे आप नदी का मुंह थोड़ा यानी कि एरिया आराम से खुला है, बड़ा एरिया है, तो उस केस में क्या करेंगे, अपन मिट्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये प्लांट के बारे में ये खासियत होनी चाहिए। ठीक है ना। बांध का मुख्य उद्देश्य होता है पानी को एकत्रित करना। बांध का यानी डैम का ना, डैम का मुख्य उद्देश्य, डैम का मुख्य उद्देश्य पानी को एकत्रित करना होता है। यही तो होता है ना भाई, डैम का जो मेन उद्देश्य होता है, आपने पढ़ा था पिछली क्लासों में, जो डैम का मेन उद्देश्य होता है पानी की मात्रा को एकत्रित करना होता है। वर्षा या बाढ़ के दिनों में पानी की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है। वर्षा या बाढ़ के समय पानी की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है। ठीक है ना, जो पानी की मात्रा होगी बाढ़ के समय वो आपकी अधिक उपलब्ध होती है। इसलिए इन दिनों में बांध के पीछे पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। इसलिए इन दिनों में डैम के पीछे के भाग में पानी को स्टोरेज कर लिया जाता है ना, पानी को स्टोरेज कर लिया जाता है। कहने का रीजन है, जो आपका डैम का मेन उद्देश्य है ना, मेन है जो यहाँ पे क्या है, पानी को स्टोरेज करना, एकत्रित। यानी कि वर्षा के दिनों में क्या हो जाएगा, वर्षा के दिनों में आपकी बाढ़ भी आ सकती है, वहां पे ऐसा एरिया होता है, तो पानी को यानी कि डैम के पीछे स्टोरेज कर लेते हैं। और आपका थोड़ा उसी के साइड में भी अलग से एक थोड़ा उसका सिस्टम बना देते हैं, जो आपको जब नदी का पानी गिरता है उसको वहां पे स्टोरेज कर लिया जाता है। और ये भी खासियत इस प्लांट के लिए, जो पानी होना चाहिए ना, जो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। साधारणतः जो मेन पॉइंट है ना, साधारणतः डैम का बेस नीचे की ओर से चौड़ा रखा जाता है।
नीचे की ओर से क्या रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है। ये मेन मोटिवेशनल है इसके अंदर, यानी कि साधारण जो डैम का नीचे का भाग होता है ना, जो चौड़ा रखा जाता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, यानी एक तरह से स्लोप टाइप का, देखो ऐसे टाइप का बनाते हैं, ऐसा टाइप का बनाते हैं, यानी स्लोप टाइप का, तो यानी कि नीचे का भाग चौड़ा आता है, एक तरह से आप ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो आपकी हाइट बताई थी मैंने, हाइट के अनुसार 3 प्रकार के बताए थे मैंने डैम आपके, लो हेड, मीडियम हेड और एक हाई। जो आपका लो हेड होता था, जो आपका क्या होता था 30 मीटर से कम होता था, जो मीडियम होता था तो मैंने बताया था आपको 60 मीटर से आपका 120 मीटर, और जो आपका हाई हेड होता है, जो हाई हेड होता है आपका 120 मीटर से अबाव होता है। तो ये था बेसिकली आपका सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझाया था। तो आपका एक तरह से ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, आपका डैम हो जाएगा, ठीक है ना। और जो डैम के पीछे वाला भाग होता है इसको अपन बोलते हैं जलाशय, जलाशय ये भाग हो जाता है आपका हेड्रेस, हेड्रेस हो जाता है, ठीक है ना। और ये वाला भाग हो जाएगा आपके एक तरह से बेस। इस प्लांट को कहाँ लगाया जाता है, पहाड़ी वाले इलाकों में। तो आपके अच्छे से समझ में आया होगा डैम के अंदर क्या क्या होता है। अगला पॉइंट आता है आपका इसके अंदर स्टोरेज पानी, ठीक है ना। स्टोरेज रिजर्वायर होता है, भंडारण जल बोलते हैं अपन जो ना, भंडारण जल, भंडारण आपका जलाशय, भंडारण जलाशय। भंडारण जलाशय क्या होता है आपका, जो डैम का जो पीछे का भाग होता है ना, उसको अपन भंडारण जल कहते हैं। ये बांध के पीछे क्या पानी की एक झील होती है, डैम के पीछे, मैंने बताया था सिंपल लैंग्वेज में, डैम के पीछे की ओर एक पानी की क्या होती है, झील होती है। जो मैंने बताया नदी का जो पानी गिरेगा डैम के पीछे तो एक तरह से एक झील की तरह, यानी कि पानी क्या हो जाएगा वहां पे एकत्रित हो जाएगा। जो डैम के पीछे का भाग को क्या कहते हैं, एक तरह से झील कहते हैं, झील कहते हैं, जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है, जिसमें पानी को स्टोरेज यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं एकत्रित किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भंडारण जल कहते हैं, ठीक है ना। पानी को जो एक स्टोरेज एकत्रित करने की जो जगह होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक तरह से स्टोरेज कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, जो भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्षा के दिनों में ना, इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के दिनों में पानी को एकत्रित करना होता है, वर्षा के दिनों में क्या होता है, पानी को एकत्रित करना होता है, ताकि पानी सूखे मौसम में प्रयोग किया जा सके, ताकि पानी सूखे मौसम में उपयोग किया जा सके, ठीक है ना। अपन यानी जो पानी को एकत्रित कर लेंगे तो अपन सूखे मौसम में, यानी कहने का रीजन है, सूखा मौसम कैसे आएगा आपका, जो सर्दियों के दिन में क्या होती है, बारिश कम होती है, उस समय इस प्लांट को अपन यूज कर सकते हैं, है ना।
कह सकते हैं अपन सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पीक लोड की तरह, पीक लोड की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, पीक लोड की तरह क्या करता है आपका कार्य। जबकि वर्षा के दिनों में, जबकि वर्षा के दिनों में यह प्लांट बेस लोड की तरह कार्य करता है, बेस लोड की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यानी कि सर्दियों के दिनों में यह प्लांट होता है जो आप एक तरह से किसकी तरह करता है, पीक लोड की तरह कार्य करता है। और जो गर्मियों के दिनों में यह प्लांट होता है जो किसकी तरह कार्य करता है आपका, गर्मियों के दिनों में तो ये प्लांट होता है ना आपका जो किसकी तरह कार्य करता है, एक तरह से आपका पीक लोड की तरह करता है। और जबकि वर्षा के दिनों में होता है जो बेस लोड की तरह कार्य करता है। जबकि जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसका अपोजिट करता है। गर्मियों के दिनों में तो वो आपका करेगा किस लोड की तरह कार्य करेगा, एक तरह से आपका पीक लोड की तरह कार्य करेगा। और सर्दियों के दिनों में होता है जो आपका बेस लोड की तरह कार्य करता है। यहाँ पे अपोजिट है, देखो सर्दियों के दिनों में पीक लोड है, उस प्लांट में क्या होता है सर्दियों के दिनों में बेस लोड होता है। इसी में लिख सकते हैं प्राकृतिक जलाशय ऊंचे पहाड़ों पर एक झील के रूप में होते हैं। प्राकृतिक जलाशय, प्राकृतिक जलाशय, प्राकृतिक जलाशय पहाड़ों के ऊपर एक झील के रूप में होते हैं ना, एक झील के रूप में उपलब्ध होते हैं ना, एक झील के रूप में उपलब्ध होते हैं। यानी प्राकृतिक जलाशय होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर एक झील के रूप में उपलब्ध होते हैं। जबकि आपके जो होते हैं ना कृत्रिम जलाशय, जबकि आपके होते हैं ना कृत्रिम जलाशय होते हैं, कृत्रिम जलाशय होते हैं जो नदी पर बांध के रूप में आदमी द्वारा बनाया जाता है। जबकि कृत्रिम जलाशय डैम के द्वारा, डैम को कृत्रिम जलाशय नदी पर है, कृत्रिम जलाशय नदी पर डैम को मानव द्वारा तैयार किया जाता है, मानव द्वारा तैयार किया जाता है। जो आपका कृत्रिम जलाशय होता है ना, जो तो आपका मानव द्वारा किया जाता है। और जो प्राकृतिक नेचुरल होता है जो आपका जो पहाड़ों के ऊपर झील होते हैं उनके ऊपर एकत्रित होता है। जो आपका निम्न शीर्ष होता है ना, निम्न शीर्ष के लिए जो भंडारण होता है आपका जलाशय की क्षमता उच्च होनी चाहिए। निम्न शीर्ष के लिए आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसकी भंडारण क्षमता उच्च होनी चाहिए। जो आपका इसके अंदर हो जाएगा निम्न शीर्ष के लिए हाइड्रो पावर प्लांट की भंडारण क्षमता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इस प्लांट में
प्लांट में डैम का हेड डैम का हेड की हाइट 30 मीटर से कम रखी जाती है। 30 मीटर से क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है इसलिए क्या होना चाहिए इसके अंदर, यानी निम्न शीर्ष का जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसका भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज क्षमता यानी कि अधिक होनी चाहिए। कम होगी तो इस प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, जब आपका जो पानी गिरेगा ना आपका पेन स्टॉक के द्वारा, तो पानी का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अपना जो पावर प्लांट है उसकी जो अपनी जो कैपेसिटी है कम कैपेसिटी के द्वारा अपन उसके अंदर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी जो भंडारण क्षमता अधिक होगी ना, तो पानी का क्या हो जाएगा? वेग। आप भी जानते हो सिंपल से तरीके में, जो पानी का वेग होता है आपका, जितना पानी अधिक होगा उसका पानी का वेग उतना ही आपका जो टरबाइन उसी वेग से आपका रन करता है। तो आपने 2 पॉइंट अच्छे से सीखे। आपके जो भंडारण होता है ना वो क्षमता आपकी। अब अगला पॉइंट आता है मैनसरी बांध। मैनसरी बांध होते हैं जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैनसरी बांध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मैनसरी बांध यानी कि डैम है ना। मैनसरी डैम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मैनसरी डैम होते हैं जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सॉलिड ग्रेविटी डैम। सॉलिड ग्रेविटी डैम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सॉलिड ग्रेविटी डैम। और सेकंड हो जाएगा आपका आर्च डैम। सेकंड हो जाएगा आपका एक तरह से आर्च डैम हो जाएगा, ठीक है ना, आर्च डैम। और थर्ड हो जाएगा एक तरह से आपका हो जाएगा एक तरह से बटरनेस डैम। बटरेस डैम कह सकते हैं एक तरह से ना, बटरेस डैम। बटरेस डैम, ठीक है ना। तो तीनों डैमों को देखते हैं अपन सिंपल तरीके से। आपका जो होते हैं 3 प्रकार के डैम होते हैं। तो अपन जो मैनसरी डैम होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड ग्रेविटी डैम होता है, एक आपका आर्च डैम होता है, एक आपका बटरेस डैम होता है। तो इनकी जो आपकी संरचना के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपका दिखा रहा हूं। आपका यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड ग्रेविटी डैम है ना, सॉलिड ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। तो आपका सिंपल हो जाएगा, ऐसा सिंपल तरीके में हो जाएगा आपका। ये होता है आपका सॉलिड ग्रेविटी डैम। ऐसा भाग होता है आपका। जो पीछे का हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका हेडरेस हो जाएगा। इसके अंदर पीछे का भाग होता है ना, ये हो जाएगा आपका हेडरेस हो जाएगा। और ये वाला भाग होता है आपका जो होता है आपका टेल रेस। ये वाला भाग टेल रेस हो जाएगा। सेकंड होता है आपका आर्च डैम। आर्च डैम, ठीक है ना। इसकी आकृति आपकी सिंपल होती है, जो मैंने बताया था आपको डैमों की तरह होती है। देखो इसकी जो आकृति हो जाएगी आपकी, देखो सिंपल तरीके ये हो जाएगा आपका डैम है ना, डैम हो जाएगा। ये वाला भाग डैम होता है। ये आपको हो जाएगा एड्रेस। यहाँ पे आपका पानी भरा रहता है इस डैम के अंदर ना। और ये भाग हो जाएगा आपका टेल रेस एक तरह से, टेल रेस, ठीक है ना स्टूडेंट।
और एक बचा आपका जो होता है, एक एक डैम होता है आपका, होता है जो बट्रेस डैम होता है। तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे बट्रेस डैम, बट्रेस डैम। यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपका, जो बट्रेस डैम हो जाएगा, ये हो जाएगा बट्रेस डैम आपका ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका बट्रेस डैम। देखो ये आपका सिंपल तरीके के होता है, ये हो जाएगा आपको एक तरह से ऐसे बट्रेस डैम हो जाएगा आपका सिंपल। ये हो जाएगा आपको सिंपल एक तरह से बट्रेस डैम होता है। तो इसके अंदर ये आपका पीछे का भाग हो जाएगा, ये एड्रेस हो जाएगा आपका, ये एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये होता है जो आपका कंक्रीट का बनाया जाता है, कंक्रीट का ना, कंक्रीट का बनाया जाता है ना डैम। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन प्रकार के आपका मेन्सरी डैम होता है आपका। एक तो सॉलिड ग्रेविटी होता है, एक आपका आर्च डैम होता है, और एक आपका होता है बट्रेस डैम। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।